नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। हर बार की तरह ज्योत्सना ज्योत्सना ज्योत्सना, क्या बोला अब ज्योत्सना केरकेट्टा को। पहले गुरु द्रोण को अपशब्दों का उनके प्रति इस्तेमाल किया, फिर माफीनामा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने माफी भी मांगी। सोशल मीडिया पर फिलहाल सिर्फ ज्योत्सना केरकेट्टा दिख रही हैं। आज हिंदू संगठन के कुछ लोग सिटी एसपी के दफ्तर पहुंचे थे और वहां इस पर कार्रवाई यानी ज्योत्सना केरकेट्टा पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, जिस पर सिटी एसपी ने उन्हें भरोसा दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किस बात की? कार्रवाई इस बात की कि गुरु द्रोणाचार्य को लेकर ज्योत्सना केरकेट्टा ने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया था। एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ज्योत्सना केरकेट्टा हर बार की तरह बेबाक होकर बोलने गई। उन्हें नहीं पता था कि ये मुद्दा इतना बड़ा रूप ले लेगा। उनके राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव हमने देखा है। पहले रेल टेका को लेकर, कुर्मियों को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बोला है। कई बार वो रंगा सियार, गुलगुलिया पार्टी और ना जाने क्या क्या बोल जाती हैं, लेकिन इस बार वो व्यक्तियों के लिए बोला करती थी, विशेष किसी पार्टी के लिए बोला करती थी जिसमें माफी की गुंजाइश होती है। लेकिन आप ऐतिहासिक पुरुषों और महान पुरुषों के लिए आप अगर व्यक्ति में किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोलेंगी तो आप जरूर घिरेंगी। वही हाल हुआ है इस बार आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा का, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करके वो फंस गई हैं। हालांकि अभी भी ज्योत्सना कह रही है कि भाई मैंने माफी मांग ली है, लेकिन ये जो मेन लोग हैं जो ये बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, कितनी बार माफी मांगू। अब वो चाह रहे हैं कि 3000 साल पहले जैसे आदिवासियों के ऊपर जुर्म ढाए जाए करते थे, उन्हें अपने कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें अपने साथ बैठाया नहीं जाता था, उनके ऊपर पेशाब तक कर दिया जाता था, यानी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। वैसे ही आज के दौर में लोग चाह रहे हैं कि ज्योत्सना आदिवासी समाज से आती हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाए, उन्हें घेरा जाए। इसी को लेकर हमने सोचा क्यों ना ज्योत्सना से बातचीत की जाए। फिलहाल ज्योत्सना हरमू में नहीं है, वो कहीं बाहर गई हैं, तो हमने उन्हें फोन किया था। आइए सुनते हैं एक बार ज्योत्सना केरकेट्टा ने क्या कहा है। जो सामाजिक संगठन आज सिटी एसपी से मिलने गए थे। भाई, कुछ सनातनी संगठन हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकर कितना चल सनातनी संगठन है। बहुत सारे सनातनी संगठन है जिससे तो मैंने बहुत लोगों से बात किया, सबों ने तो मुझे माफ कर दिया। लेकिन ये किनको अपना चेहरा चमकाना है फेमस होने के लिए, जबरदस्ती का ये लोग नारा मुद्दा लगाए हुए हैं, जबरदस्ती का बात का तूल दे रहे हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए ये सब ओछी हरकतें कर रहे हैं मेरे माफी मांगने के बाद भी। ठीक है। और बहुत सारे सनातनी संगठनों ने मुझे फोन किया था, मैंने सबको बकायदा यही बोले कि नहीं ज्योत्सना बाबू ठीक है, गलती हुई है, तुमने माफी मांग लिया, बहुत अच्छी बात है। ये देशद्रोह का मतलब आप समझती है क्या होता है? जब आप इस भारत देश में हक अधिकार की बात करेंगे तो यही कुछ चंद दो चेहरे जैसे लोग आपको धर्म और जाति से जोड़ देंगे, धर्म और सनातन धर्म से जोड़ देंगे। इनके पास कुछ बात नहीं रह जाता है तो ये धर्म और सनातन धर्म से जोड़ने लगेंगे। तो इनको मैं बोलना चाहूंगी, इनसे ज्यादा सनातन धर्म की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है। और बाकायदा मैंने पहले ही बताया है कि मैंने जितने आए हुए ना, कोई अपना 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट भी नहीं किया होगा, ना 4 धाम गया होगा। आप ये इन सनातन धर्म सब की बात बात कर रहे हैं। और मैं बोलती हूँ देशद्रोह, देशद्रोह क्या? मैंने किसी का मर्डर किया है कि मैं जाके पाकिस्तानी से मिली हूँ कि किससे क्या की हूँ? देशद्रोह मतलब समझ रहे हैं आप? और बकायदा इसको मीडिया में तूल क्यों दिया जा रहा है? मैं सभी, हाँ कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है, जैसे मीडिया बंधु लोगों को बोल रहे हैं कोई कि ज्योत्सना ज्योत्सना आप लोग इतना कर रहे हैं तो हाईलाइट हो रहा है, उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि ये फेमस हो रही है। अरे भाई, बकायदा मैंने बोला, माफी मांगा, लेकिन इन मीडिया बंधुओं को भी, भाइयों को बोलूंगी कि आप सच के साथ रहिए। क्योंकि आप दो पक्षों का बात दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत है। तो देशद्रोह, आप बताओ मैडम, इस देश पे कितना मर्डर होता है, कितना रेप होता है? आज तक इन लोग वहाँ जो गए थे थाना, एसएसपी ऑफिस के पास, इन लोग कितने लोगों का लेटर और आवेदन लेके एसएसपी ऑफिस के पास गए हैं? ये दोहरा नीति और चरित्र ये लोग जो अपना दिखा रहे हैं ना, कि एक आदिवासी दलित लड़की को कैसे दबाना है, कैसे दबाना है, कैसे इसको मानसिक रूप से परेशान करे, कैसे इसको बर्बाद करे, यही इनकी ओछी हरकतें। बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि जब आपसे माफी मांग लिया गया तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब ये 3000 साल पहले वाली घटना करना चाह रहे हैं क्या, कि ये ज्योत्सना के ऊपर थूकेंगे, ज्योत्सना उसको चाटेगी, तब इन ज्योत्सना को माफी दी जाएगी? ये बताना चाह रहे हैं? मैडम देखिए,
मैं जी। अंधभक्त नहीं हूँ, मैं महाकाल की भक्त हूँ। मैंने पिछले बार भी आपको ये बात बोला था और अभी भी मैं ये बात बोल रही हूँ। इसलिए मुझे अपने राइट्स पता है, मुझे अपने संविधान के बारे में पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ज्योत्सना क्या अदालत कहता है नहीं कहता है, मुझे सब पता है। और अगर और भी माफी की बात होगी तो अदालत में मैं जाऊंगी ना भाई, जी उसके लिए बिल्कुल, ऊपर ये बैठा पूरा हुआ है मुद्दा ना। अदालत में है ज्योत्सना। हाँ, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हम जब उसके किसी लिए से जज बैठा हुआ है, उसके लिए वकील है, उनको हम मैं किसी जवाब के दूंगी। गुरु का अपमान नहीं करते हैं, तो आपने उनका अपमान किया है जो भगवान परशुराम के शिष्य देखिए, रहे हैं, गुरु द्रोण। देखिए भगवान परशुराम की तो यहाँ पे बात ही नहीं आती। ये लोग जबरदस्ती का सनातन धर्म के साथ जोड़ करके ये अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में भाजपा, जब बीजेपी के ही लोग हैं, ये संजय सेठ जो है ना हमारे झारखंड के ये रांची के सांसद, उनकी एक प्रतिनिधि है ये लोग, सब बीजेपी के ही लोग हैं। इन सोच रहे हैं कि बेफिजूल की बातों को हाईलाइट करेंगे तो हम लोग का विधायक का टिकट मिल जाएगा। यही सोचकर बार बार अपना चेहरा चमकाने के लिए एलिगेशन लगा रहे हैं, मेरे माफीनामा मांगने के बाद भी। पता नहीं आपने इनको तो क्या संजय सेठ दिक्कत को है। भी खींच लिया इस मुद्दे पे। क्या? आपने तो इस पूरे मुद्दे में संजय सेठ को भी खींच लिया। नहीं नहीं, संजय सेठ जी की प्रतिनिधि है, विधायक सांसद प्रतिनिधि है, एक एक महिला उसमें से। हम्म। और तो सब बीजेपी के ही लोग हैं। जैसे इन्होंने ये लोग बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, इस तरह की ओछी हरकतें कर, ये सही है? लेकिन आपके सिटी जब एसपी ने भी उन्हें सांत्वना दी है कि इस पर एक्शन हाँ लिया जाएगा। हाँ, लिया जाएगा तो बकायदा मैं उनको जवाब दूंगी। ऐसे तो नहीं कि मैंने ऐसा देशद्रोह का कौन सा काम कर दिया। आप ही बताओ ना मैडम, कौन सा काम कर दिया? यहाँ पे बड़े बड़े लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, बाबरी मस्जिद पे या फिर अयोध्या पे एक दूसरे को गंदी गंदी गाली देते हैं। उनके ऊपर ये चुन चुन के क्यों नहीं केस करते हैं? करना चाहिए उन समय। ये सनातन धर्म के जो कौन है, आई डोंट नो, बहुत सारे ऐसे कमिटी हैं लोगों के, तो ये क्यों नहीं जाते हैं उस समय जब उनको गाली बकते हैं तो ज्योत्सना उनके ऊपर ज्योत्सना केस सुनिए क्यों नहीं मेरी करते बात, हैं? सुनिए ज्योत्सना, सुनिए मेरी बात, मुझे पता है, ये देखिए। देखिए, ये दबाया जा रहा है मुझे जबरदस्ती का। आदिवासी लड़की हूँ, दलित लड़की हूँ, माफी चलिए मांगने के मान बाद भी लिया, ये लोग चलिए जानबूझ मान के लिया कि आपको दबाया परेशान जा करने रहा की है। कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि जब ज्योत्सना हो या कोई और आदिवासी नेत्री हो या नेता हो, जब फंसने लगता है तो विक्टिम कार्ड के तौर पर आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करता है, ताकि अच्छा तो मैं एसपी क्या, मैं अपने अपना अंदर में। ज्योत्सना, सुनिए सुनिए मैडम, मैं क्या ज्योत्सना से क्रिकेटा हटा दूं या अपना नहीं, ये कैटेगरी तो से आपका एससी भाग्य हटा है के? कि आप। हाँ, एससी कैटेगरी से हटा के क्या हटा दूं, क्या लिख दूं? मतलब जो हूँ तो हूँ भाई, बिल्कुल। मैं आदिवासी हूँ तो हूँ। कोई हटा पाएगा क्या? आप हटा पाओगे? ये है ज्योत्सना केरकेट्टा। देखिए, कहावत तो ये नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सोशल मीडिया पर आप जितने ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा आपको पाक साफ रहना पड़ेगा, चाहे जुबान से हो, पोशाक से हो, चरित्र से हो, क्योंकि आपके विरोधी आपके एक एक कदम पर नजर बनाए हुए हैं, जो आपके विरुद्ध हैं, आपके विचारों के विरुद्ध हैं, आपकी भाषा के विरुद्ध हैं। वो आपके एक एक कमी पर नजर रखें, जहां आप कुछ करेंगी वो आपको खींचेंगे। और ज्योत्सना के साथ भी यही हुआ। ज्योत्सना यहाँ पर तर्क दे रही है कि भाई राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर ना जाने क्या कुछ हुआ। हाल फिलहाल में बीते कुछ सालों में हमने नुपुर शर्मा का केस देखा था कि जब नुपुर शर्मा ने एक विशेष समुदाय के लिए एक टिप्पणी कर दी थी तो कई लोगों की जान चली गई। एक टेलर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया कि भाई हमारे प्रॉफिट के लिए आपने इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, हमारे प्रॉफिट के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करने वाली नुपुर शर्मा का आपने साथ कैसे दे दिया। तो विशेष वर्ग को लेकर, वो अपने धर्म को लेकर इतने ज्यादा पक्के हैं, इतने ईमान से सच्चे हैं कि वो सिर कलम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि ज्योत्सना को या फिर उन तमाम लोगों को कि जो गलती करते हैं उसके बाद अपनी गलती की तुलना किसी और की गलती से करते हैं। आप अपनी गलती की तुलना किसी और की गलती से करके जस्टिफाई नहीं कर सकते आप खुद को। कानून के नजर में अगर उस टेलर भाई को मारने वाला दोषी है तो आप भी दोषी हैं। उनका गुनाह बड़ा है तो आपका गुनाह छोटा है, पर गुनाहगार दोनों जन हैं। आप अपनी गलती को किसी और से, लेकिन और जो इस समुदाय से लोग हैं जिनकी भावनाओं को ज्योत्सना ने आहत किया है, जाने अनजाने कहूंगी, क्योंकि ज्योत्सना की उम्र उतनी ज्यादा नहीं है, अभी कम उम्र की लड़की है, राजनीति में अपना भविष्य देख रही है, हमेशा बढ़ चढ़कर बोलती है और उसी आवेग में उसके मुंह से ये निकल गया था। मैं भी गुहार लगाती हूँ, चूंकि मैं भी ब्राह्मण समाज से आती हूँ, तो मैं उन सब तमाम लोगों से कहना चाहूंगी कि एक मौका दीजिए
लड़की अपने आप को देखना चाह रही है राजनीति में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन्हें माफ करेंगे और ये पूरा मुद्दा शांत होगा, क्योंकि ज्योत्सना बार बार, अब ये कभी कभी आप एक ही चीज को बार बार बोलते हैं ना, तो होता क्या है कि आदमी फ्रस्ट्रेशन में आकर और गलतियां कर जाता है। शायद वही गलती ज्योत्सना से हो रहा है बार बार, जो वो बार बार ये कहने लग रही है अब क्या मैं थूक कर चाटूं, कितनी बार माफी मांगू। पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, आज भी आप सुन सकते हैं इस फोनो में कि वो कह रही है कि अब मैं कितनी बार माफी मांगू। जहां मुझे, जिनकी भावनाओं को मैंने आहत किया था, हिंदू समाज के, हिंदू संगठन के कई लोगों ने उनसे बातचीत की है, बाबू बेटा करके बात कर रहे हैं, जहां पर उन्हें लगा कि माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने माफी मांगी है। बाकी का मुद्दा अदालत में है, अदालत मैजिस्ट्रेट साहब बताएंगे कि भाई कहाँ गलत है कहाँ सही है। लेकिन इस तरीके से जबरदस्ती का केस बनाना, जबरदस्ती का प्रेशर उस पर बनाना सही नहीं है। बड़ा दिल दिखाइए, हो सकता है उससे गलती हो गई है, मान लीजिए गलती हो ही गई है, हो सकता है, क्या है, आप किसी भी महान पुरुष के लिए, ऐतिहासिक पुरुष के लिए इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल कदापि नहीं कर सकते हैं। हम भी खंडन करते हैं, एचएनएन भी इस तरीके की किसी भी घटना का बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन बड़ा दिल हिंदू संगठन के भाई बहन ही दिखा दे और माफ करे, ये मुद्दा ही साफ करे, और क्या कुछ कहें इस पे। देखते हैं न्यायालय क्या फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही, और अगर अच्छा लगे, कुछ सुझाव हो तो प्लीज कमेंट किया कीजिए। अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, अपनी भावनाएं व्यक्त करना है तो भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जोहार, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।